अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। असेंबली में वापसी का इम्कान मुस्तरद। कप्तान ने धरना क्यों नहीं दिया? पहले इलेक्शन की तारीख फिर मुज़ाकरात। मजबूत फौज मजबूत हुकूमत। जनरल डायर कौन? एहतजाज का हक दिया जाए। और इलेक्शन चीफ का यू टर्न। आपको बताएं, कौमी असेंबली में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। बोल न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, वापस आने का मतलब है कि हमने मुल्क के खिलाफ साजिश कबूल कर ली। बोले मार्च तो होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत का इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को रास्ते खोलने का हुक्म दिया था, लेकिन हुकूमत ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हमें तसल्ली हो गई थी कि अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल न्यूज़ को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, ये लोग 30 साल से आवाम पर जुल्म कर रहे हैं। 24 मई को ही माफिया तर्ज का ऑपरेशन शुरू हुआ। इमरान खान ने कहा, जो कुछ इस नाम नेहाद जमहूरियत में हो रहा है मुशर्रफ की आमरीत में भी नहीं हुआ। बोले शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में 14 अफराद को कत्ल कराया। कैमरों के सामने लोगों पर गोलियां चलाई गईं। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अफसोस इन कातिलों को सजा नहीं हो सकी। असेंबलियों में अगर वापस चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, असेंबलियों में तो वापस जाने, नेशनल असेंबली में वापस जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस वक्त हम नेशनल असेंबली के अंदर वापस जाते हैं, इसका मतलब जो सारी साजिश हुई है, और मुझे अभी भी कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो खत भेजा है, वो जो मरासला जो साइफर भेजा है, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि इतना एक मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है। वाज़े तौर पे उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को हटाओ और चेंज करो, नहीं तो हम ये कर। सुबह निकले 25 को तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई। उन्होंने कहा कि अब रास्ते भी क्लियर कर दो, हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का। तो हम रिलैक्स कर गए। हमने समझा कि अब आराम से निकल जाएंगे, लेकिन हमारा मुकाबला मुझे तभी सोचना चाहिए माफियाज के साथ है। ये मुजरिम है इस कौम के। माफिया स्टाइल ऑपरेशन हुआ उस दिन, बल्कि एक दिन पहले भी शुरू हो गया था जब इन्होंने घरों में घुस गए लोगों के। मेजर के ये घर चले गए और उसकी बेटी, माँ और बेटी 10 साल की। मैं सोच रहा था कि कौन सा मुल्क, जब मुशर्रफ ने क्रैकडाउन किया था, जब वो अदलिया की आज़ादी के चल लिए रही थी, वो मुझे वो वहाँ कुछ भी नहीं था इस तरह। यानी डिक्टेटरशिप में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हुई जो इन्होंने की। ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े ये शहबाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह, यानी टीवी के सामने इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, 14 कत्ल किए। अगर वहाँ सजाएं इनको मिल जाती, आप यकीन करें 3.5 साल हमारे दौर में मैं कोशिश करता रहा। मैं कहा, ये मॉडल टाउन का केस, ताहिरुल कादरी से मैसेज भी आती थी, वो हम कहते थे वो स्टे ऑर्डर मिला हुआ था। इनकी ऐसी ग्रिप है, ये ऐसा माफिया है, ये इनका, ये बच जाते हैं। बोल को इंटरव्यू में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को अपने दुश्मनों से खतरा है। एक मजबूत और ताकतवर फौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। इराक, लीबिया, सोमालिया, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के हालात आपके सामने हैं। अल्लाह की एक नेमत है कि हमारी एक मजबूत फौज है। उन्होंने ये भी कहा कि फौज मजबूत हो और हुकूमत मजबूत ना हो तो बैलेंस नहीं होता। हुकूमत तब मजबूत होगी जब अथॉरिटी और जिम्मेदारी अपनी जगह हो। मार्च के बाद इस्लामाबाद में धरना क्यों नहीं दिया, वापस क्यों आए? इमरान खान ने बोल को इंटरव्यू में ये भी बता दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी मौजूद थी, चंद दीगर लोगों की भी सिक्योरिटी थी। अगर एक भी गोली चल जाती तो बहुत खून खराबा होता। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ और राना सना तो वैसे ही माफिया हैं, लोगों को कत्ल कराते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को शहबाज शरीफ ने पुलिस मुकाबलों में मरवाया। मैं अगर आगे चला जाता, वो इतना गुस्सा था लोगों को जो इन्होंने शेलिंग की हुई थी। एक तो उन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना था, और वहाँ डायरेक्ट खड़ी हुई थी पुलिस और फौज खड़ी हुई थी आगे। दूसरा,
इन्होंने और अगले दिन और उसी दिन शाम को जब अगर हम बैठ जाते तो मुझे तो ये राना सनाउल्लाह पता है जिसने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े लोग कत्ल करवा दिए, और ये शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हैं। और वहाँ गुल्लू भट्ट थे जो इन्होंने कपड़े पुलिस के कपड़ों के दूसरे आम कपड़े पहन के वो सामने गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, वो कर रहे थे। तो मुझे पता था कि अगले दिन इन्होंने वही करना है। और हमारे साथ दो चीफ मिनिस्टर्स थे, उनके अपने गार्ड्स थे, उनके गार्ड्स भी थे, मुसल्ला थे। हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर था आज़ाद कश्मीर का, उनके गार्ड्स थे, मुसल्ला थे, लोग मुसल्ला थे। तो उस वक्त एक दफ़ा गोली चल जाती तो सारा कुछ ही बदल जाना था। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को जनरल डायर से तशबीह दे दी। कहा, राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में 14 अफराद को कत्ल कराया। ये सब वही लोग हैं जिन्हें बहुत पहले जेल जाना चाहिए था। हमारे मार्च पर इन्होंने अंधाधुंध शेलिंग की और तशद्दुद करके जनरल डायर के कत्लेआम की याद ताज़ा कर दी। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में आवाम को गुलाम समझकर गोलियों का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि अल्लाह किसी को इजाज़त नहीं देता वो कहे मैं न्यूट्रल हूँ। इस बार मार्च पूरी तैयारी से होगा। इमरान खान ने कहा, मुल्क पर मुजरिम आकर बैठ गए, इनकी कोशिश है कि हमें डराया जाए। ये फैसला कुन वक्त है, हम इनको शिकस्त देंगे और पाकिस्तान ऊपर जाएगा। हम इन चोरों के खिलाफ कामयाब ना हुए तो अगली नस्ल को जंग लड़ना पड़ेगी। एहतजाज का जमहूरी हक इस्तेमाल करने दिया जाए। वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाज़त देने का हुक्म दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। आईन पाकिस्तान भी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। मार्च के शुरा पर ताकत के इस्तेमाल से रोका जाए। चूचू का मुरब्बा, हुकूमत लॉन्ग मार्च से खाइफ क्यों? एहतजाज का सियासी और जमहूरी हक क्यों नहीं दिया जा रहा? तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। आईन पाकिस्तान भी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। आर्टिकल 4 के मुताबिक तमाम शहरियों को यकसा हुकूक हासिल हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गुज़िश्ता एहतजाज के दौरान बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां एहतजाज रोकने के लिए की गईं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ मुकदमात आज़ादी इजहार राय पर कदखन हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाज़त का हुक्म दिया जाए। अदालत उज़्मा मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों को मार्च के शुरा पर तशद्दुद न करने का हुक्म दे। तहरीक इंसाफ ने अदालत उज़्मा से अपील की है कि तमाम आईजीज़ को कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। मार्च के शुरा पर किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। मार्च के शुरा के रास्तों में रुकावटें लगाने से रोका जाए। रुकावटें खड़ी ना की जाएँ। लाहौर सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला, वकला पर तशद्दुद और लाठीचार्ज क्यों किया गया? एडिशनल सेशन जज ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सेशन अदालत में आज़ादी मार्च के हवाले से समाअत हुई। 100 से ज़ायद वकला अदालत में पेश हुए। सेशन अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CPO लाहौर, DIG ऑपरेशन समेत 8 अफराद पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। मेरी 3 बहनों के घर छापे मारे गए, राना सना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेख रशीद ने वजीर दाखिला को निशाने पर रख लिया। सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सब कुछ माफ़ कर सकता हूं लेकिन ये माफ़ नहीं करूंगा। इमरान खान जो कहेंगे वो करूंगा। इनकी जान नहीं छूटनी। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर टोकरा रख देना है। आपने मेरी 3 बहनों के घरों में रेड किया, मैं सारी बातें माफ़ कर दूंगा। जो मेरी बुजुर्ग 3 बहनों के घरों में तुमने रेड किया, मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा। तो जिस दिन खान साहब फैसला करेंगे, ये उनका फैसला है, हम उनके साथ हैं। ये सारे FIA में अपने बंदे लगा रहे हैं, ये सारे ANF में क्या कर रहे हैं, ये सारे NAP में अपने केस ख़त्म कराना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, जो मैं देख रहा हूँ ना, इनकी जान छूटनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी किरदार करना है और इन पर टोकरा रख देना है सुप्रीम कोर्ट।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोल न्यूज़ के सवाल पर लाजवाब हो गए। राना सनाउल्लाह से सवाल किया गया कि आप कहते हैं कि पीटीआई के अरकान इस्तीफों के बावजूद तनख्वाहें ले रहे हैं, आप उन्हें तनख्वाहें क्यों दे रहे हैं? राना सनाउल्लाह से जवाब न बन पड़ा। बात बनाने के लिए कहा कि इस्तीफे दिए हैं तो ये अपने अकाउंट बंद कर देना। नुमाइंदा बोल न्यूज़ ने फिर सवाल किया कि अगर तहरीक इंसाफ वाले असेंबली में वापस आते हैं तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया कि इत्तेहादियों से मिलकर फैसला करेंगे, इन्हें खुशामदीद कहना है या नहीं। में भी इन्होंने रिजाइन किया और दोबारा असेंबलियों में आके बैठ गए। अब दोबारा अगर असेंबलियों में आके बैठते हैं तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? सेकेंडली, ये लोग ये कहते हैं कि हमने इस्तीफे दे दिए हुए हैं, तनख्वाहें तो आप दे रहे हैं। नहीं तो वो अपने अकाउंट को बंद कर देंगे। ये लॉजिक हमने खाली करा दिया, ये लॉजिक खाली करें ना, खाली करके घरों में जाए। अगर ये दोबारा आते हैं मतलब देखिए ये एक पॉलिटिकल फैसला है। आज़ादी मार्च पर हुकूमत का तशद्दुद। शीरी मज़ारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिख दिए। खतूत में कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही से हुकूमत ने अवामी एहतजाज का जवाब जाबिराना इक़दाम से दिया। कारकुनों पर ज़ायदुल मियाद आंसू गैस और इस्तेमाल की गई, जबकि रबर की गोलियां भी चलाई गईं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक खतूत के साथ इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी, चादर और चारदीवारी के तक़द्दुस की पामाली के शवाहिद भी भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के धरने के खिलाफ हाई कोर्ट बार की दरखास्त निपटा दी। अदालत ने करार दिया कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब। वजारत दाखिला से 7 सवालात पूछ ली। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर फरीक़ैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत के रूबरू दलाइल में तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा 63A का इतलाक माजी से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला दिया कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि बज़ाहिर सेक्रेटरी असेंबली ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। लोगों को दाखिल होने से रोकना सेक्रेटरी असेंबली का काम था। असेंबली में लौटे गए, ये शर्मनाक था। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी हमजा शहबाज की आईनी हैसियत से मुताल्लिक केस की समाअत को तूल दिए जाने पर बरस पड़े। कहा अदालत को सियासी मामलात के बजाय आइन को मद्देनजर रखना चाहिए। हैरान है कि ये केस किस कदर आहिस्ता आहिस्ता और रिवायती अंदाज से चलाया जा रहा है। आज फिर पीर की तारीख दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमजा शहबाज गैर आइनी वज़ीर आला हैं। पंजाब 1 माह से बगैर हुकूमत के चलाया जा रहा है। पंजाब में हुकूमत साजी मुकम्मल हो गई, अता तारड़ का दावा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले काबीना ने रमज़ान में दी जाने वाली सब्सिडी की तौसीक कर दी। अता तारड़ साबिक हुकूमत पर तनकीद और अपने गुन गाना नहीं भूले। कहा माजी में गंदम की वाफेर पैदावार का चर्चा किया गया, लेकिन सस्ता आटा किसी को नहीं मिला। गंदम की खरीदारी अच्छे और ऐसन तरीके से अंजाम को पहुंची। काबीना ने हल्फ उठा लिया है, हुकूमत साजी का मरला मुकम्मल हो चुका है। पंजाब ने आज बुनियादी जो फैसले किए, नंबर 1 पर माह रमज़ान के दौरान सब्सिडी दी गई थी। आटे को 400 रुपये 10 किलो के थैले को किया गया था, चीनी को 75 रुपये किया गया था और अशियाए खुर्दनोश पे जो सब्सिडी दी गई थी सबसे पहले उसकी तौसीक की गई। पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को खराज तहसीन पेश किया, खसूसी तौर पर सेक्रेटरी फूड को और चेयरमैन PND को, जिन्होंने पंजाब की गंदम की प्रोक्योरमेंट का टारगेट 50 लाख टन का बड़ी कलील मुद्दत के अंदर उसको पूरा किया, जो कि मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है। और गंदम की खरीदारी अच्छे और आसान तरीके से पाया तकमील तक पहुँची। वज़ीर आला ने काबीना के सामने ये बात रखी कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हमारे भाई हैं और ये पंजाब की जिम्मेदारी है कि जो मांग गंदम की वहाँ से आई है उसको पूरा किया जाना चाहिए और मुनासिब दामों गंदम की फरहमी खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को उसको यकीनी बनाया जाए। और ये वसी तर कौमी मफाद में ये फैसला आज काबीना ने किया है। कराची में जेल चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में खौफनाक आतिशज़दी हुई। एक शख्स दम घुटने से जान बहक, 6 अफराद बेहोश हो गए। आग ने करोड़ों का सामान भी राख कर दिया। कई घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद के मुताबिक आग को कंट्रोल करने के लिए पाक बहरिया और KPT से मदद ली जा रही है। करीबी इमारत को खाली करवा लिया गया है। कराची में जेल चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में खौफनाक आतिशज़दी का वाक़ा पेश आया है। एक शख्स दम घुटने से जान बहक, जबकि 6 अफराद बेहोश हो गए हैं। फैसलाबाद मोटर मार्केट के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। लाखों का सामान जलकर खाकसर हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने भड़कते शोलों को कंट्रोल करने में हिस्सा लिया। हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कूलिंग का अमल वहां जारी है।
पुलिस की नाअहली का भांडा फूट गया। कराची बफर जोन में शहरी को डाकू समझकर गोलियां बरसा दी। 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मुअम्मर शख्स सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अहले इलाका ने मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ का मुतालबा कर दिया। IBA टेस्ट पास असातिज़ा का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। सिंध भर के असातिज़ा मुस्तकमिल न किए जाने के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। पुलिस ने लाठी चार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुतादिद को हिरासत में ले लिया गया। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन हो गया। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। प्लांट्स की खराबी, ईंधन और पानी की कमी ने पैदावार मुतासर की। 14,918 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट हो गई। पुराने पाकिस्तान में कुछ भी गरीब की पहुंच में ना रहा। मई का महीना गुजर गया, अवाम के लिए महंगाई का अजाब छोड़ गया। मुल्क में महंगाई की शरह 13.8% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। आटा, चीनी, दालें, सब्जी, अंडे, मुर्गी, गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। खर्चा रुपया। पुराने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बिफर गया। एक माह में महंगाई का ग्राफ कितना ऊपर गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने सब कुछ बता दिया। महंगाई की शरह 13.8% पर पहुंच गई। अवाम कहते हैं क्या पकाएं क्या खाएं, जाएं तो जाएं कहां, कोई पूछने वाला नहीं। सब्जियों में सबसे ऊंची छलांग प्याज ने लगाई। कीमत 36.17% बढ़ गई। मुर्गी भी अवाम की पहुँच में न रही। कीमत में 16% से ज्यादा इजाफा हुआ। आटे के थैले में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अंडों ने भी महंगाई एक्सप्रेस पकड़ ली। फी दर्जन कीमत में 13% इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक खुर्दनी तेल की कीमत 2% बढ़ी। एक महीने में दाल, माश, चना और मसूर भी मुंह बसोरने लगी। कीमत 5% तक बढ़ गई। गोश्त 4% और चावल 3% महंगे हुए। पाकिस्तान के अवाम बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। कहते हैं नई हुकूमत महंगाई काबू पाने में नाकाम हो गई। कांजू कंटोनमेंट सवात में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सवात में डिवीजन हेडक्वार्टर्स की 15 साल खदमात मुकम्मल होने पर ISPR के मुताबिक FCKP को इंतजामी और अमनो अमान के उमूर हवाले कर दिए गए हैं। वज़ीर आला महमूद खान और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की शिरकत। तकरीब में सीनियर सिविल और फौजी हुकाम और अमायदीन और दीगर हुकाम ने शिरकत की। पाक फौज ने 2018 में इलाके के उमूर सूबाई हुकूमत को मुंतकिल कर दिए थे। पाक फौज सिक्योरिटी और तरक्याती मंसूबों की सपोर्ट के लिए मौजूद थे। कश्मीर कॉन्फ्रेंस सलामिया जारी। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को सज़ा पर शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय अदालत की तरफ से सज़ा आलमी इंसानी हुकूक के इदारों के लिए सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि यासीन मलिक को भारतीय अदालत की तरफ से सज़ा आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए सवालिया निशान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।